पत्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पर प्रभु के चरणों में तो फूल ही चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है फूल? उसका पहला गुण क्या है? निश्चित रूप से उसमें सुंदरता है, पर प्रभु के चरणों में क्यों चढ़ाया जाता है? सुंदर तो कागज के फूल भी होते हैं, पर प्रभु के चरणों में वो इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उससे सुवास आती है, उससे एक सौरभ प्रस्फुटित होता है। उसका जो सौरभ है, उसकी जो सुवास है, उसके चरित्र की जो ये विशेषता है, वो उसे देवता के चरणों तक पहुंचा देती है। और मैं तो कहता हूं चरणों तक ही क्यों, देवता के मस्तक पर भी पुष्प सजाया जाता है, उसका शिरोभूषण भी उन्हीं पुष्पों से बनाया जाता है। आप वृंदावन में दर्शन करते होंगे श्री राधा वल्लभ जी का, श्री बिहारी जी के फूल बंगलों का, नख से लेकर शिख तक पुष्प ही तो होते हैं, फूल ही तो है, वो शिरोभूषण भी है। क्यों? क्योंकि उसके चरित्र की एक विशेषता है। उसके चरित्र की क्या विशेषता है कि उससे खुशबू आती है, उससे सुवास आती है। ऐसे ही आपको और मुझे भी, आपका और मेरा जीवन भी गुरु प्रभु के चरणों में निवेदन कर सके, इसके लिए आवश्यक है आपके मेरे जीवन में, आपके मेरे चरित्र में से खुशबू आती हो, सुवास आती हो। और चरित्र की खुशबू क्या है? श्रद्धा, विनम्रता, दया, करुणा, प्रेम, ये जो सद्गुण हैं, ये आपके चरित्र से खुशबू पैदा करते हैं। तो उस एकलव्य की श्रद्धा, मैं कई बार विचार करता हूँ, वो अकेला बालक, अभी कुछ दिन पहले मुझे ये महाभारत में ये प्रसंग जानता तो मैं था थोड़ा सा, पर मुझे बड़े विस्तार से पढ़ने का अवसर मिला। और तब से लेकर अब तक प्रतिदिन मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाता है उस दिव्य बालक के चरणों में। कभी कभी कोई जीव ऐसा आता है जो युग युगांतर के लिए एक सिद्धांत की प्रतिष्ठा करके चला जाता है। वो चलता फिरता मंदिर बन जाता है कि जब उसका स्मरण करो आपका मस्तक झुक जाता है। तो आप देखो, उस समय जब उसके पास कोई साधन नहीं है, भील बालक है, उसके पास कोई बहुत अधिक साधन संपत्ति भी नहीं है, पर उसकी श्रद्धा के 3 गुण, उसकी श्रद्धा कितनी प्रकाशवान है कि उसको कोई निराशा का अंधकार नहीं छूता। कि गुरु ने सिखाने से ना कर दिया, गुरु ने मंत्र देने से ना कर दिया, गुरु ने विद्या देने से अस्वीकार कर दिया, तो भी उसके मन में कोई निराशा नहीं है। और द्रोणाचार्य ने थोड़े कठोर शब्दों में कहा कि चले जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। गुरु से अस्वीकार होने के बाद भी गुरु के प्रति श्रद्धा कम नहीं होती। श्रद्धा कितनी अडिग है उस बालक की, कितनी अविचल श्रद्धा है उस बालक की। और उसमें ये खुशबू तो है ही, इसमें ये खुशबू तो है ही कि आप और मैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। और क्या परिणाम आता है देखिए, वो द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्त बनाता है और सीखना आरंभ कर देता है। अगर बुद्धि लगाएंगे तो कोई उत्तर नहीं, किसने सिखाया एकलव्य को? गुरु तो देना ही नहीं चाहता, गुरु तो सिखाना ही नहीं चाहता। इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, गुरु के माने शिष्य नहीं, पर शिष्य माने गुरु होई। पर वो कहता है कि मेरी श्रद्धा आप ही के चरणों में है। और परिणाम क्या आता है एकलव्य के भाव का? अब देखा जाए तो द्रोणाचार्य को एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसे शिष्य ही स्वीकार ना किया गया हो, उससे गुरु दक्षिणा कैसी? पर फिर भी द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि ठीक है, तुम कहते हो तुमने मुझसे विद्या पाई है, तो मैं गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूं। अब बड़ी मर्मस्पर्शी घटना घटती है। द्रोणाचार्य कह रहे हैं दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूं, अर्थात इसके बाद तुम कभी धनुष चलाने योग्य नहीं रहोगे। क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को वचन दे चुके हैं कि अर्जुन, इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तू ही होगा। द्रोणाचार्य को अपना वचन अधूरा पड़ता दिखाई पड़ता है कि एकलव्य के होते अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हो जाएगा। तो कुछ ऐसा किया जाए कि एकलव्य धनुष चलाने योग्य ना रहिए। द्रोणाचार्य द्वारा किया गया कर्म गुरु के योग्य कर्म नहीं था, वो गुरुता के अनुकूल नहीं था, वो गौरव के अनुकूल नहीं था। पर द्रोणाचार्य ने कहा, मैं मांगता हूं तुझसे तेरा अंगूठा। और अंगूठा देते समय एकलव्य की आंख से अश्रु छलक पड़ता है। और द्रोणाचार्य कहते हैं कि क्या हुआ, पीड़ा हो रही है? तो एकलव्य अस्वीकार करता है, ना की मुद्रा में सिर हिलाता है, बोले गुरुदेव पीड़ा नहीं हो रही। प्रसन्नता इतनी बढ़ गई कि कम से कम ये संसार मुझे द्रोणाचार्य का शिष्य स्वीकार तो कर लेगा। आपने मुझे अपना शिष्य तो माना, मेरा उद्देश्य विद्या प्राप्त करना नहीं था,
मेरा उद्देश्य गुरु चरणों की कृपा प्राप्त करना था। आज मुझसे दक्षिणा मांगकर कम से कम आपने मुझे अपना शिष्य तो स्वीकार कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। संसार जब जब याद करेगा तब तब मुझे द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में ही तो स्मरण करेगा, याद करेगा। तो जब जब मैं इस चरित्र का चिंतन करता हूँ, जब से मैंने ये चरित्र विस्तार से पढ़ा, मेरे मन में कुछ हलचल हुई कि वस्तुतः गुरु से कुछ लेने की पात्रता क्या है। गुरु से कुछ लेने की पात्रता यही श्रद्धा है। न देखे गुरु आपकी ओर, यदि शिष्यत्व अपने जीवन में उतर आए, शिष्य का जो गुण है वो यदि जीवन में एकमेक हो जाए, यही जीवन की उपलब्धि है। आपको कैसे लेना है? कोई ना हो ऐसा, कुछ ना हो ऐसा जो आपकी श्रद्धा को चलायमान कर सके। और एक बात आपको और बताऊं, जो आज एक द्वार छोड़कर किसी दूसरे द्वार पर जा सकता है, वो कल दूसरा छोड़कर तीसरे पर भी चला जाएगा, क्योंकि उसकी वृत्ति है, उसका स्वभाव है। तैथो मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना। तैथो मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना। मंगा जे गैरा तो, मंगा जे गैरा तो, तेरा मंगता किन्ने